हेलो गाइस, व्हाट्सअप, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और आज का दिन हम शुरू कर रहे हैं हॉस्पिटल से। बहुत टाइम हो गया, अभी रिसर्च वर्क में बिजी थे, एथिकल में बिजी थे और बहुत टाइम से हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे थे हम लोग। ऑलमोस्ट अ वीक थोड़े लेट हो गए थे आज, तो कॉलेज का तो अटेंडेंस मिस हो गया, बट समहाउ विल मैनेज टू डू हॉस्पिटल। कुछ भी होगा हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको दिखे कि हम क्या क्या कर रहे हैं। तो हमारा जो फार्मडी फर्स्ट ईयर सिलेबस और बुक्स वाला वीडियो था वो 500 क्रॉस कर चुका है विद इन 24 आवर्स एंड वी आर सो हैप्पी कि लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। स्मॉल अचीवमेंट्स से हमें बहुत खुशी मिलती है। एग्जैक्टली। तो अभी देखते हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं बहुत दिनों के बाद, तो बहुत ही स्ट्रेंज फील आ रहा है। पता नहीं क्या क्या चेंज हो गया होगा हॉस्पिटल में, बहुत टाइम से हम लोग नहीं गए थे। यही दोनों कॉपीज ले लो ना। हाँ। तो देखो ऐसा था कि बात ऐसा जैसे स्कूल में होता है ना, एक दिन भी गैप कर लो, पता लगे सारी इम्पोर्टेंट चीजें उस दिन हो जाती। हाँ, तो बात ये थी कि हम लोग अभी रिसर्च में हमसे 2 लोग ही थे, तो हम लोग अगर हॉस्पिटल भी जाते और रिसर्च भी करते तो दोनों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता हमारे लिए। इस चक्कर में हम लोगों ने थोड़ा टाइम दिया और इंटरेस्ट जनरेट करना भी है हमको कि हमारा इंटरेस्ट किस में है। हमने बोला था कि हम लोग इस साल अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे। सो अभी चलते हैं हॉस्पिटल। बैक इन वार्ड आफ्टर सो लॉन्ग, बहुत अच्छा लग रहा है। मज़ा आता है सारा काम करने में मेरे को बहुत ज़्यादा। और पूरा वार्ड कुछ दिनों में चेंज हो गया, पूरा का पूरा अलग अलग डिपार्टमेंट बन गए हैं, तो हमको भी बैठने की जगह मिल गई है अब थोड़ी सी। अगर थोड़ी आवाज़ मेरी स्लो आ रही है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, क्योंकि मैं जोर से नहीं बोल सकता। तो नाउ आई एम गोइंग टू जनरल मेडिसिन वार्ड, वहाँ पे थोड़ा और काम करते हैं। सो अभी वार्ड राउंड कंप्लीट हो गया है एंड सो कितना भी काम कर लो रिसर्च का, बट जो काम जाके वार्ड में करने में मज़ा आता है ना प्रज्ञा, वैसा सो कहीं और है क्या? नॉट एट ऑल। मतलब पेशेंट्स की फाइल देखते ही, मेडिसिन देखते ही आपको अंदर से सब समझ में आने लग जाए कि अच्छा ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये उसके लिए है, और आप पेशेंट को मेडिसिन से ही समझ जाओ कि इसको प्रॉब्लम क्या है। तो ऐसा सुख कहीं और मिलता है क्या? तो अभी हम लोग जा रहे हैं रिसर्च सेल, क्योंकि सब्जेक्ट है और करना तो पड़ेगा, बट नहीं, रिसर्च में भी हमें मज़ा आ रहा है। जैसे कि हमने जब रिव्यू आर्टिकल्स करे, कम से कम हमने 30-40 रिव्यू आर्टिकल्स पढ़े लिटरेचर रिव्यू करने के लिए, तो हमें थोड़ा समझ में आने लगा कि हमारी जो ये स्टडी है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, और अगर ये स्टडी हमने कर ली तो क्या रेवोल्यूशन आ जाएगा पांडे जी। लिटरली आई एम नॉट जोकिंग कि हम जो स्टडी कर रहे हैं ना वो है एक अच्छी स्टडी। मतलब मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब तक स्टडी कंप्लीट नहीं होती तब वो स्टडी नहीं कहलाती। तो अगर वो कंप्लीट हो गई तो मैं बताऊँगा पक्का कि हमने कैसे किया था, क्या किया था और क्या क्या चेंजेस होंगे उससे। सो आपको क्या वो कॉन्फिडेंशियल बात है जो हम अभी नहीं बता सकते। यस। तो आपको अगले साल तक वेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी से सब्सक्राइब करना शुरू कर दो चैनल मेरा गाइस, ठीक है। सो अभी तो पेशेंट, अभी कैंप वाले पेशेंट आए नहीं है, तो बहुत मतलब बेड खाली वाली थे, बस गिन के गिने चुने पेशेंट्स थे। तो जल्दी हमारा काम हो गया और अभी हम सोच रहे हैं कि लंच के पहले 1 घंटा बचा हुआ है, तो अपने रिव्यू आर्टिकल की थोड़ी तैयारी शुरू कर दें करनी, क्योंकि हाँ। कैसे करना है हमने ओवरव्यू बना लिया है, बट हमें थोड़ा काम शुरू करना है। अभी वर्क ऑन इंट्रोडक्शन ऐसे करते करते हम शुरू करने वाले हैं। अब तो आज से थोड़ा इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं करना, क्योंकि धीरे धीरे काम करते रहो तो एक बर्डन, लास्ट में बर्डन नहीं होता क्रिएट कि अरे हाँ मेरे को ये करना है वो करना है। तो आई थिंक किसी भी काम करने के लिए पहले ये कि आप डे 1 से स्टार्ट कर दो, सो दैट कि एट द एंड ज्यादा वो पहाड़ ना बने, और फिर कोई अगर बोले भी कि हाँ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ये है, तो मतलब रेडी रहो कि हाँ अभी 24 को ये वाला वार्ड खत्म होने वाला है, तो पता नहीं होप सो कौन सा नेक्स्ट होगा। तो नेक्स्ट का छोड़ते हैं, अभी बाद में देखेंगे। बट अभी क्या है कि वो कंप्लीट होने के बाद हमारा जैसे उस वार्ड से हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या डिजीजेस जो भी है, ये सब का प्रेजेंटेशन देना होता है, एक केस स्टडी प्रेजेंट करना होता है। तो अभी उसके लिए भी वो भी एक नया काम आ गया है, तो उसके लिए भी काम करना है।
तो अभी एक जैसे कि हमने बताया कि 1 वीक से हम नहीं जा रहे थे, तो एक बीच में एक ब्रेक आ गया था, गैप आ गया था। तो अभी हम आज गए, फिर अभी 2-3 दिन जाएंगे एंड देन देखेंगे कि कौन कौन से केसेस हम ले सकते हैं, थोड़ा अच्छा मतलब बेस्ट केसेस हम लेते हैं जिसको हम अच्छे से समझा सकें, क्योंकि हम जब समझाएंगे तो और भी लोग सुनेंगे, तो हम अपने केस के थ्रू और भी लोगों को समझा रहे हैं उस चीज के बारे में। हाँ, और उनको आइडिया हो जाए, जैसे कि मैं सर्जरी में हूँ तो मैं समझाऊंगी, जैसे पीडिया में है तो इसको एक आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा ये उस जगह का ये केस है। सो मैं से सोचता हूँ कि जैसे सर्जरी में है तो प्रज्ञा भी 1 महीने से वहाँ पर 2 महीने से वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो प्रज्ञा नोस की कौन कौन से जो कॉमन और रिपीटेड चीजें हैं, जैसे गोल स्टोन की हम बात करते हैं, है ना, और ब्रेस्ट कैंसर की हम बात करते हैं, तो ये बार बार रिपीटेड फीमेल सर्जरी वार्ड में आ रहे हैं। तो प्रज्ञा या तो उन दोनों पे केस बना के प्रेजेंट कर दे, तो जिससे सब लोगों को अवेयर हो जाए कि ये मेरा थिंकिंग तो ऐसे ही हम करने वाले हैं। तो इसके लिए भी काम शुरू जल्दी ही करना पड़ेगा। और अभी मैंने एक नया प्रोजेक्ट लिया है। मैंने सोचा है कि नीलेश का काम थोड़ा मैं इजी करती हूँ, ये कह सकते हैं कि टफ भी है ये, एक दिन में 2-2 वीडियो शूट करना। तो स्टे ट्यून्ड, बहुत जल्दी हम रिवील करने वाले हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। एक नए प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रही हूँ और थोड़ा चैनल का ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। इतने टाइम से वीडियो डाल रहे हैं तो वी ऑल्सो वांट कि कुछ आउटकम आए, उस चीज का कुछ रिजल्ट आए। तो इसलिए हम थोड़ी और मेहनत करना चाहते हैं आप लोगों के लिए। आप लोग इतना अभी रिस्पॉन्स दे रहे हो तो क्यों ना हम भी कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा करें बियॉन्ड द बार जाके। तो मैं उसका कम्युनिटी पोस्ट करूंगी आने से पहले वीडियो, एंड प्लीज आप उसको देखना, समझना और बहुत सारा प्यार देना। तो जो हमने आज का वीडियो सोचा था, इट्स अबाउट कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लोग पूछते हैं कि फार्मडी का क्या है, फार्मडी में कैसे एडमिशन लें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम उसका आंसर देंगे अभी जाके रिसर्च सेल में बैठ के, क्योंकि अभी हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, थोड़ा सा हमको रेस्ट भी चाहिए। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फार्मडी। तो सबसे पहले ये है कि आप 10th + 12th PCM या PCB या फिर बोथ PCMB के साथ 60% अबव से पास होने चाहिए। सबसे पहला क्राइटेरिया ये है। एंड सेकेंड, इफ यू आर बिलोंग फ्रॉम रिजर्व कैटेगरीज लाइक SC ST OBC, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन कंसिडर किया जाएगा आपका। जिन लोगों ने DPharm कर रखा है तो उनके लिए जो एग्रीगेट परसेंटेज होगा वो होगा 40%, तो दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर फार्मडी। और फार्मडी में आपको लेटरल एंट्री नहीं मिलेगी, आपको सीधा फार्मडी फर्स्ट ईयर से ज्वाइन करना पड़ेगा। बट फॉर B.Pharm आपको 4th ईयर से ज्वाइन करना पड़ेगा फार्मडी, और आप फार्मडी PB कहलाओगे। एंड सम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैव देयर सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम, तो उसके लिए आपको पता करना होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा एग्जाम है। जैसे GPAT होता है, ऐसा बहुत सारा एग्जाम होता है, तो अलग अलग होता है। फार्मडी कॉलेज में एंटर करने के लिए तो आपको वो पता करना पड़ेगा। किसी किसी कॉलेज में है, किसी में नहीं, जैसे हमारे में नहीं था, और बाकी किसी कॉलेजेस में है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप कहीं भी एडमिशन लो, किसी भी फार्मडी कॉलेज में एडमिशन लो, मेक श्योर कि वो PCI रजिस्टर्ड हो। और उसमें हॉस्पिटल भी अटैच हो अगर आप फार्मडी कर रहे हो तो, और मिनिमम 300 बेड्स तो होने चाहिए उस हॉस्पिटल में। सो दीज आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फार्मडी स्टूडेंट्स। और आज का दिन बहुत अच्छा जा रहा है अभी तक। अभी हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे। बहुत दिनों के बाद वार्ड राउंड में जाके भी बहुत अच्छा लगा मेरे को, मतलब कि दोनों को बहुत अच्छा लगा। वार्ड राउंड में जाके, हॉस्पिटल में जाके, हाँ, हॉस्पिटल में जाके वार्ड राउंड करके हमें बहुत अच्छा लगा। मतलब लगता है कि ये एक हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण काम है। सो आज के लिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, वेट बिफोर एंडिंग दिस ब्लॉग, हमारा जो रिचुअल है टंग ट्विस्टर का। हाँ, टंग ट्विस्टर तो रह गया आज का। ये हमने नया शुरू किया है, थोड़ा सा एक फनी सेगमेंट भी होना चाहिए। आपको हमारे ब्लॉग से इन्फॉर्मेशन मिलती है, थोड़ा हंसी मजाक भी मिल जाए तो क्या जाता है। तो आज का टंग ट्विस्टर क्या है पांडे जी? I thought of thinking to thanking you. I thought क्या? I thought of thinking. I thought of thinking to thank you. Thanking you. Thanking you. I thought of thinking you to thank you. ये बोल रहे हैं? Let me clear. I thought of thinking to thanking you. देखो 2 बार I thought of thinking to thanking you. thanking हाँ.
आई थॉट ऑफ, भूल गया। नहीं, एक बार ये थोड़ा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, I thought of thinking to thanking you. I thought of thinking you to thanking you। ये बोल रहा है यार, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड कहाँ से ढूंढ के लाती है ये। गाइस, इससे नहीं हो पाएगा। आई थिंक हमको यहीं एंड करना पड़ेगा, ये ढंग से बोल नहीं पा रहा। देखो लास्ट में बोलता हूँ, आई थॉट ऑफ थिंकिंग टू थैंक यू। थैंकिंग यू। I thought of thinking to thanking you. I thought of thinking to thanking you. I thought of thinking to thanking you. अभी स्टार्ट नहीं हुआ। ओके, सो लेट्स। मैंने बोल दिया, अब तो हो गया। 3 बार मैंने जल्दी जल्दी बोला है। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं नहीं मानती इसको तुमको कैमरा से करके फिर करना होगा। तो अभी मैं कैमरा ऐसे करके कर रहा था। चलो ठीक है, मैंने बोल दिया 3 बार, आपने सुना ना। अब ये प्रज्ञा बोलेगी लगातार 3 बार, फटाफट। चलो। I thought of thinking to thanking you. I thought of thinking to thanking you. I thought of thinking to thanking you. Thanking you. I thought of thinking to Thanking you. thanking you. तो गाइस इसी को करते हैं व्लॉग एंड। If you like this tongue twister, आप भी घर में प्रैक्टिस करो अपने दोस्तों के साथ, दोस्त के साथ, किसी के साथ भी। तो जब तक के लिए डू सब्सक्राइब टू DRX Vlogs. बाय गाइस।